कि सत जो है वो आकाश ही सत है, ये तात्पर्य है इसका कि आकाश ही सत है। वास्तव में आकाश सत नहीं है, सत तो परमात्मा ही है, माया इसको उलट दिखा देती है। उसी को लौकिक और तार्किक आकाश की सत्ता समझते हैं कि आकाश ही सत्ता वाला है, वही एग्जिस्ट करता है। एग्जिस्ट वास्तव में कौन करता है? सदरूप परमात्मा। और यहाँ माया जो है उसको आकाश को एग्जिस्ट करता हुआ दिखाई दे देती है, दिखा देती है। तो विपरीत जो ये दर्शन हुआ, किस कारण से हुआ? माया के कारण से हुआ, माया की वजह से ही हुआ ये। अब इसका विस्तार से समझते हैं। सच्ची बात का विचार करो तो सत ब्रह्म ही व्योमता को प्राप्त कर जाता है। सत ब्रह्म वही व्योम माने आकाश, आकाश के रूप में दिखाई दे जाता है, प्रकट हो जाता है। घट में सत्ता नहीं है, घट में, घड़े में सत्ता नहीं है। सत्ता तो किसमें है रूप में सत्ता है, परमात्मा के है रूप में सत्ता है। जब तक उसके साथ है नहीं लगेगा तब तक वो घट जो है वो सत्य नहीं बनेगा। सत में घटत्व है, सत के अंदर ही घड़ापना है। सत ही व्योम भाव को प्राप्त कर गया, सत ही जो है वो आकाश रूप से प्रतीत हो गया। लेकिन अविचार काल में लगता है कि आकाश की सत्ता है। लौकिक भी यही समझते हैं, अविचारी लोग भी यही समझते हैं। तार्किकों को भी ये भ्रम हो गया है। क्या भ्रम हो गया है? कि सत्ता जो है वो आकाश की है। सत्ता वास्तव में है रूप परमात्मा की है। और इसका क्या प्रमाण है? वेद। जो बात वेद प्रमाण से सिद्ध है, वेद ने बता दिया तो वो सिद्ध ही मानी जानी चाहिए, मानी जाती है। हाँ, तर्क का भी प्रयोग किया जाता है। वो किस लिए किया जाता है? उसको समझने के लिए। कई प्रकार के तर्क लगा करके उसको ठीक से हमारे अपने बुद्धि में बैठा दिया जाता है कि हाँ ये ठीक है। प्रमाण तो शास्त्र ही है, वेद ही है, उपनिषद ही है। उसने जो कुछ कह दिया वो प्रमाण है। पर बुद्धि को उसके अनुकूल बनाना पड़ता है तर्क से। बार बार उसी के अनुकूल तर्क दिए जाते हैं तो वो बुद्धि में बैठ जाती है। तो वेदांती जो है वो तर्क का प्रयोग करते हैं, मगर किस लिए करते हैं? प्रमाण से जो सिद्ध है उसको ठीक से समझने के लिए करते हैं। तर्क से वास्तविकता का पता नहीं लग सकता। वेदांत ये नहीं मानता है कि तर्क से पता लग जाएगा। कितने ही तर्क करो नहीं पता लग जाएगा। एक तार्किक ने कुछ कहा, दूसरा तार्किक आकर के उसकी कट कर देगा। तीसरा वाला तार्किक आएगा, वो पहले वाले को ही सिद्ध कर देगा।
तो ऐसा भी कहा गया है कि तार्किकों को इकट्ठा करके कमरे में बंद कर दो और उनसे कहो कि भाई तुम एक निर्णय करके बाहर निकलना। एक निर्णय नहीं हो पाता उनका। क्यों? सब अपने अपने तर्क लगाते हैं। अरे जब वेद ने प्रमाणित रूप से कह दिया तो उसी को मानो। हाँ, फिर तर्क कितने ही दे उसके समर्थन में। वर्तमान काल में ही देखो, आचार्य शंकर ने अद्वैतवाद का प्रतिपादन किया। ये प्रतिपादन तो पीछे से होता आ रहा है, मगर वर्तमान काल की बता रहे हैं। मध्वाचार्य ने उसका खंडन किया, खंडन करके द्वैतवाद को स्थापित कर दिया। फिर मध्वाचार्य के द्वैतवाद का फिर किसी ने खंडन कर दिया। इस प्रकार आज तक ये खंडन मंडन की प्रक्रिया अपने सामने ही चली आ रही है, अब भी चली आ रही है। खंडन मंडन, एक खंडन कर देता है, दूसरा उसका मंडन। मंडन माने उसके अनुसार बोल देता है कि हाँ ये ठीक है। एक उसका खंडन करता है, उसको गलत बताता है। आजकल भी इसी तरह से हो रहा है। फिर अगले पृष्ठ पर हम चले गए हैं, 210 पृष्ठ पर। तर्क से किसी बात को समझा तो जा सकता है, परंतु सच्ची बात का निर्णय नहीं किया जा सकता। सच्ची बात का निर्णय तो वेद ही करेगा। दूसरी बात बता रहे हैं, वेद ने तो किया ही है। अब स्वयं ईश्वर ने वेद के अंदर ही अपना स्वरूप बताया। क्या बताया स्वरूप? अभिन्न निमित्तोपादान कारण, कि वो उपादान कारण भी है और निमित्त कारण भी है। अभिन्न है यानी दोनों ही उसमें है, यानी मैटीरियल भी वही बना और बनाने वाला भी वही बना। यानी उसने अपने आप को ही, बनने वाला भी वही और बनाया भी उसी ने ही। स्वयं बनाना, बनाया और स्वयं ही बना, इसको कहते हैं अभिन्न निमित्तोपादान कारण। उसने स्वयं किया, स्वयं बना। तो भगवान तो ठीक ही बता देंगे ना, उन्होंने ठीक से बता दिया। वेदांती का कहना है कि जब वो ईश्वर खुद ही कह रहा है कि मैं अभिन्न निमित्तोपादान कारण हूं, तो तर्क लगाने का क्या तुक है? कोई तुक नहीं है, व्यर्थ है। इसीलिए भगवान वेद व्यास ने ब्रह्म सूत्र में भी कह दिया कि तर्का अप्रतिष्ठानात्, तर्क की प्रतिष्ठा नहीं है। तर्क को गद्दी पर नहीं बैठाया जा सकता कि ये जो बात कहेगा वो ठीक कहेगा। तर्क नहीं कहेगा ठीक। वेदांती जो है वो वेद से सिद्ध ईश्वर को मानते हैं कि वेद ने जो ईश्वर के बारे में कह दिया है वही सच्ची बात है। न्यायिक लोग, न्यायिक भी तर्क करते हैं, तर्क के आधार पर निश्चय करते हैं। न्यायिक
न्यायिक की ईश्वर सिद्धि का विरोध करने पर भी तर्क से वो न्यायिक जो है वो ईश्वर की सिद्धि करते हैं कि ईश्वर है, तर्क से सिद्ध करते हैं। इस चीज का विरोध करते हैं वेदांती कि बात तो तुमने ठीक कही मगर तर्क से कही ना, तर्क को हम नहीं मानते कि तर्क सिद्ध करता है। विरोध तो किया मगर फिर भी वेदांती जो है वो ईश्वरवादी है, ईश्वर को मानता है। उसने तर्क से सिद्ध किया इस बात को नहीं मानता वेदांत। और वेदांती कहते हैं कि हम हाँ ईश्वरवादी हैं, ईश्वर तो मानते हैं हम, मगर तर्क से सिद्ध नहीं होता वो तो स्वयं सिद्ध है। और फिर जो उसने अपने आप बात कही है कि मैं अभिन्न निमित्तोपादान कारण हूं, तो तर्क से क्या सिद्ध करना है उसका, क्योंकि भगवान के बारे में जो स्वयं भगवान जानते हैं उससे अतिरिक्त कोई दूसरा जान सकता है क्या? हम एक दूसरे के मन को भी नहीं जान सकते, तो भगवान के मन को कैसे जाने? वेद सिद्ध ईश्वर में अनेक तर्क भी देता है। कौन? वेदांती तर्क भी देता है, पर सिद्ध किया किससे? वेद से। पर तर्क से सिद्ध किए हुए ईश्वर को वो नहीं मानता। तर्क से क्यों सिद्ध करो? ये भगवान स्वयं ही कह रहे हैं, वेद कह ही रहा है। भगवान वेद व्यास भी तर्क की बात कह रहे हैं कि तर्क की कोई कीमत नहीं है, इतनी ही कीमत है कि वो प्रमाण से जो सिद्ध हो जाती है। वेद जो है प्रमाण है, वेद जो है आंख है। जैसे आंख हमारी प्रमाण है किसी चीज को के रूप को जानने के लिए, ऐसे ही कि पांचों ज्ञानेंद्रियों से तो समझ में आएगा नहीं, वो प्रमाण नहीं है ये उसके लिए पांचों ज्ञानेंद्रिय। तो कौन है प्रमाण? वेद। वेद ही उसकी आंख है, उसी आंख से पता लगेगा। जो वो देखेगी वो कहेगी वही प्रमाण है। लौकिकों को भी यही लगता है कि आकाश की सत्ता है। लौकिक माने जो सामान्य लोग हैं, लोक में रहने वाले संसारी आदमी। तार्किक भी यही सोचते हैं, लौकिक भी यही सोचते हैं कि आकाश की सत्ता है। आकाश की सत्ता थोड़ी, सत्ता तो सत्य की सत्ता है। तार्किकों को भी यही लगता है कि आकाश की सत्ता है। तार्किकों को भी लगता है, और जो लौकिक हैं, जो इस लोक के रहने वाले सामान्य आदमी हैं, उनको भी लगता है। जबकि वस्तु स्थिति क्या है, वास्तविकता क्या है कि सत में आकाश की कल्पना है। सत में आकाश को कल्पित किया। अज्ञान कहते ही उसे है जो चीज जैसी है उसको वैसा न दिखाकर उसे उल्टा दिखाए, अज्ञान। तो अज्ञान भी, भ्रम भी, ये वही है। उसी तरह से जो माया दिखा देती है उल्टा, अज्ञान भी उल्टा ही दिखा देता है। तर्क भी उल्टा ही सिद्ध करता है। जो चीज जैसी है वैसी पता लग जाए तो ज्ञान हो गया समझो। अज्ञान क्या करता है? जो चीज जैसी नहीं है वैसी प्रतीत करा देता है। ब्रह्म आकाश में है, आकाश में है पना है, ये कौन बताता है? से
माया, माया से बता देते हैं। अपना है तो ब्रह्म में, पर आकाश में दिखा देते हैं कि ब्रह्मपना है। ये माया ही कर देती है। अन्य की अन्य रूप में प्रतीति करा देना, अन्य की अन्य रूप से कोई चीज अन्य है दूसरी चीज, मगर उसको दिखा दिया दूसरी चीज। ये अज्ञान का काम है। और ज्ञान क्या करता है? जो चीज जैसी है वैसा ज्ञान करा देता है। तो ये हमारा 64वां श्लोक संपूर्ण हुआ। आपको कोई चर्चा करनी है तो बोलिए। जब वेदांती भगवान को तो मानता है, पर वो ये कहता है कि मैं तर्क की वजह से नहीं मानूंगा, तो वो ये कहना चाहता है ना कि मतलब उसकी श्रुति में पूर्ण श्रद्धा है, या वेद में पूर्ण श्रद्धा है, क्योंकि वेद जो है भगवान का मुख ही है, जो भी भगवान कह रहे हैं उसको वो मानेगा, और वेद जो है भगवान का मुख है, ये श्रुति जो है उस पर उसकी पूर्ण श्रद्धा है। यही मतलब है। हाँ हाँ, भगवान पर श्रद्धा है क्योंकि खुद ही अपने अपने स्वरूप को बता रहे हैं। वेद भी उनके स्वरूप को बता रहा है कि वो सत्य है। तो फिर और तर्क की क्या बात है? तर्क को किस लिए मानना है? ठीक है, यही बात। आगे चलते हैं जी 65वें श्लोक में। इसमें भ्रम की बात बताएंगे कि ये भ्रम कैसे पैदा होता है। माया से, माया से भ्रम पैदा होता है। माया कहो, अविद्या कहो, अज्ञान कहो, भ्रम। अब इस भ्रम को बताएंगे क्या है भ्रम। पाठ करता हूं। यद यथा वर्तते तस्य तथात्वं भाति मानतः अन्यथात्वं भ्रमेणेति न्यायो अयम सार्वलौकिकः। हाँ जी बिमला जी। यद् यथा वर्तते तस्य तथात्वं भाति मानतः अन्य अन्य अन्यथा अत्वं भ्रमेणीति ठीक ठीक न्यायो अयम सर्वलौकिक है। ठीक है, बहुत ठीक है। अर्थ समझते हैं इसका। जो जैसा है प्रमाण से वो वैसा प्रतीत होता है। प्रमाण से तो वही का वही, जो जैसा है वैसा ही दिखाई देगा। अगर वो उससे अलग दिखता है, अन्य तरीके से दिखता है, तो समझो वो भ्रम से दिख रहा है। ये नियम है, सभी इस नियम को मानते हैं कि जो जैसा है अगर वैसा ही प्रतीत हो तो समझो वो प्रमाणित है। और उससे अलग प्रतीत हो तो समझो है भ्रम है। अब रस्सी का उदाहरण देते हैं। रस्सी, रस्सी न दिखकर सांप दिखे, है तो रस्सी, पर रस्सी नहीं दिखे सांप दिखे, तो वो भ्रम हो जाता है। इसको भ्रम कहते हैं। है रस्सी, दिख गया सांप, तो भ्रम से ही तो दिखा, ये भ्रम है।
प्रमाण से जो चीज जैसी है वैसी दिखती है, और भ्रम से अन्यथा दिखती है, भ्रम से तो दूसरे तरीके की दिखती है। इसलिए जब वेद ने ईश्वर का ज्ञान होगा, वेद से यानी वेद के पढ़ने से, वेद के सुनने से ईश्वर का ज्ञान होगा, तब तो ईश्वर जैसा है वैसा ही होगा। क्यों? क्योंकि ईश्वर के विषय में वेद ही प्रमाण है। ईश्वर ने वेद में ही अपना भी वर्णन किया है, और जो कुछ भी करना चाहिए नहीं करना चाहिए वो आज्ञाएं भी ईश्वर ने ही दी हैं। और जितना लोग विचार करते हैं वो सारा भ्रम के विषय में, ब्रह्म के विषय में विचार अगर वो करते हैं, ब्रह्म के विषय में, उससे तो भ्रम ही पैदा होगा, क्योंकि उनको पता तो है नहीं कि ब्रह्म है क्या। मगर इसका ये मतलब ना समझो कि तर्क का प्रयोग ना करें या न्याय का प्रयोग ना करें। अभी पीछे आपने समझा था कि न्यायिक जो है वो भी तर्क करते हैं। तो न्याय और तर्क एक ही चीज है। न्याय माने भी तर्क, जो तर्क करते हैं न्यायिक। तो न्याय या तर्क ये नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं कह रहे हैं, करना तो चाहिए, मगर कब प्रयोग करना चाहिए तर्क का? समझने के लिए चीज को प्रमाणित नहीं करेगा तर्क, सही नहीं बताएगा तर्क। सही बताने वाला तो वेद ही है, उसी को प्रमाण कहते हैं, उसी को शब्द कहते हैं, वही प्रमाण है। तो प्रमाण से जान लिया कि वेद क्या कहता है, फिर उसी को सिद्ध तो कर दिया। अब उसी को पक्का करने के लिए तर्क का प्रयोग करते हैं, न्याय का प्रयोग करते हैं, उसका करना चाहिए। इससे चीज अच्छी तरह से समझ में आ जाती है। चीज वही समझ में आएगी जो प्रमाणित है, उससे अलग नहीं समझ में आएगी। परमेश्वर कैसा है इसका निर्णय करने के लिए तर्क का प्रयोग नहीं करना है, वो तो वेद ही सिद्ध करता है। तो ये 65वां श्लोक है। बात ये भी वही है जो पीछे कही गई थी, बस यहाँ पर ब्रह्म की बात कह गई। कि अगर तर्क से बात को सिद्ध करना चाहोगे तो वो भ्रम ही होगा। हाँ, तर्क का खूब प्रयोग करो, मगर पहले जो है ना, जो वेद कहता है उसकी बात को सही मानो, जो ईश्वर कहते हैं उसकी बात को सही मानो। ये 65वें श्लोक का विस्तार भी हो गया। आपने कोई चर्चा करनी है तो बोलिए। वो जो आप पहले कहते थे ना कि तर्क की जगह पे हमें ऐसा करना है, युक्तिपूर्ण तर्क लगाना है, जिससे कि हम उसी बात को सिद्ध करें, उसके उल्टे डायरेक्शन में तर्क नहीं लगाना है। युक्ति पूर्वक करिए, फिर उसमें तर्क मत लगाइए। हाँ हाँ, युक्ति कहें बस, युक्ति पूर्वक तर्क नहीं। युक्ति ही तर्क है, मगर वो युक्ति तब कहलाती है जब वो अनुकूल तर्क हो, तो वो युक्ति कहलाती है। युक्ति से पक्का करें बस, ठीक बात। आगे चलते हैं। 66वां श्लोक। इसके अंदर जो भ्रम पैदा हुआ है, पिछले श्लोक में 65 में जो भ्रम पैदा हुआ, जो भ्रम पैदा होता है कि भ्रम पैदा ना हो, और भ्रम पैदा हो गया तो इसको कैसे दूर करें, इसका उपाय बताएंगे। पहले पाठ करते हैं। एवं श्रुति विचारात प्राग यथा
यद वस्तु भासते विचारेण विपर्येति ततस्तत् चिंतया चिंतयताम वियत। हाँ जी, खुराना जी। एवं श्रुति विचारात् प्राग यथा यद वस्तु भासते विचारेण विप्रियति चिंत्यताम वियत। बहुत अच्छे अर्थ समझते हैं। वेद विचार से पहले जो सांसारिक वस्तु जैसी प्रतीत होती है, वेद विचार से वो प्रतीति उलट जाती है। वेद विचार से पहले की बात है कि कोई वस्तु एक ढंग की मालूम पड़ रही है, और जब वेद का विचार करेंगे, वेद जो है वो सही बात बताएगा, तो वो जो दिख रही थी वो दूसरे ढंग की दिखने लगती है। जैसे पहले एक कॉपी आती थी, उसके फ्रंट बाहर के पेज के ऊपर, बाहर के जो आवरण है उसके ऊपर एक चित्र होता था। उसको अगर सीधे देखते थे, जैसे कॉपी पकड़ी जाती है, खोलते हैं कॉपी को, इस तरीके से पकड़ी जाती है, तो वो लगता था राजा है। उसकी मूछें दिखाई देती थी नीचे, मूछें भी, दाढ़ी भी है, तो राजा लगता था वो। फिर जब उसको उलट देते थे तो वो लगता था रानी है, रानी की तरह से मालूम देते थे। तो जो बालक अबोध है, जिसे पता नहीं है, जैसे संसारी आदमी अबोध है, उनको पता नहीं है, उन्होंने, अबोध ने उल्टी पकड़ी हुई थी वो, तो उल्टी पकड़ी हुई थी तो रानी दिख रही थी। उसने कहा जी रानी है, बोले नहीं, सीधी पकड़ो इसको। जिधर से खोलते हैं वो सीधे हाथ की तरफ रहना चाहिए। तो उसने सीधा किया और पूछा भाई अब क्या दिख रहा है? बोले अब तो राजा दिख रहा है जी। तो बोले ये सच्ची है, ये सच्ची बात है। क्यों? अब सीधी पकड़ी हुई है, ठीक से पकड़ी हुई है, पहले अनाड़ी की तरह से पकड़ी हुई थी। ऐसे ही जो संसारी आदमी है, जो उनको अभी वर्तमान में जो कुछ ज्ञान है, तो जो वस्तु उनको जैसी प्रतीत हो रही है, जब वेद का विचार करते हैं तो उसके उलट प्रतीत होगी। इसलिए आकाश के बारे में, आकाश की ही बात हो रही है कि आकाश जो है उसको सच्चा मानते हैं लोग, मगर जब वेद का अध्ययन करते हैं, वेद का श्रवण करते हैं, तो पता लगता है कि आकाश सच्चा नहीं है। सच्चा तो परमात्मा है, सद रूपता है, सद है रूप से, है रूप से परमात्मा सच्चा है। तो बात उलट गई ना, है? जो भ्रम था वो दूर हो गया। यही उपाय है। क्या करने का उपाय है? कि वेद विचार, वेद के अनुसार चिंतन करो, तो फिर सही पता लग जाएगा कि आकाश सच्चा है या
सदरूप परमात्मा सच्चा है, फिर तो सदरूप परमात्मा सच्चा लगेगा। वेदोपदेश के अनुसार विचार किए बिना भ्रांति से विपरीत प्रतीति होती है, और विपरीत प्रतीति होती रहेगी। अगर वेद का विचार नहीं करेंगे तो उलट ही पता लगता रहेगा, आकाश को ही सच्चा मानते रहेंगे, आकाश सच्चा नहीं है। सच्चा तो सदरूप परमात्मा है। अभी जो प्रतीति हो रही है वो भ्रांति से हो रही है। क्या भ्रांति है? कि आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, इनकी सबकी स्वयं की सत्ता है, अपनी सत्ता तो है नहीं इनकी। सबके अंदर है, गया हुआ है, तब जा करके सबकी सत्ता बनती है। आकाश है, वायु है, अग्नि है, जल है, पृथ्वी है के कारण ये सच्ची लगेगी। है, एग्जिस्ट करता है, तब उसके एग्जिस्ट करने से ये पता लगता है। श्रुति के द्वारा और उसके अनुकूल यानी युक्ति से जब विचार किया जाता है तो निश्चय बदल जाता है। जो पहले निश्चय था वो बदल जाता है। कोई आदमी हरिद्वार जाने के लिए जा रहा है, हाँ जी, किसी से पूछा नहीं था, अचानक चला गया। अब जो है ना, बहुत दूर जाने के बाद 200 किलोमीटर है ये, दिल्ली से हरिद्वार है, 190 किलोमीटर जाने के बाद उसे लगा कि हरिद्वार तो आया नहीं है, कुछ न कुछ लक्षण तो होने चाहिए। हाँ, गंगा की ठंडी हवा लगनी चाहिए, पेड़ पौधे खूब होने चाहिए, और भीड़ भड़क्का भी दिखना चाहिए दूर से। कुछ नहीं दिख रहा है। फिर वो लोगों से पूछता है, फिर वो कहते हैं नहीं, ये तो तुम गलत रास्ते आ गए, पीछे जाओ और पीछे एक जगह से मुड़ो, वहां जो है ये चीज आगे आएंगी, ये चीज आगे आएंगी, तो समझना कि फिर हम ठीक रास्ते पर चल रहे हैं, और हरिद्वार पहुंच जाओगे। तो सही ज्ञान मिला ना। जब वेद का ज्ञान मिलता है तो फिर ये पता लगता है कि जो सत्ता है वो तो सत्य की सत्ता है, और किसी चीज की सत्ता नहीं है। संसार में जितने भी पदार्थ हैं, है के कारण सबकी सत्ता है, नहीं तो किसी की भी सत्ता नहीं। अब ये बता रहे हैं, मंद अंधकार में सांप दिखा तो निश्चय हो गया कि सांप है, डर के भागे, चोट लग गई, पट्टी वट्टी कराई। फिर कोई समझदार व्यक्ति था, वो कहने लगा चलो मैं देखता हूँ, तो दिखा तो उसको भी सांप ही था, पर उसने प्रकाश किया और डंडे से हिला करके देखा, सांप होता तो वो फिर चलने लगता, तो चला ही नहीं। प्रकाश किया तो पता लगा कि वो तो रस्सी थी। तो मंद अंधकार के अंदर तो भ्रम हो गया सांप का। जब प्रकाश पूरी तरह से हो गया तो सही दिखा, रस्सी दिख गई। इसी तरह से जब तक वेद का प्रकाश नहीं मिलता तब तक चीज जो है ना वो ठीक से नहीं दिखती है। जो चीज जैसी है वैसी नहीं पता लगता है। आकाश ही सच्चा लगता है। जब वेद का प्रकाश मिला, वेद का ज्ञान मिला, तो फिर सही ज्ञान हो गया, रस्सी का पता लग गया, भ्रम दूर हो गया। इसी प्रकार शब्द प्रमाण के द्वारा ब्रह्म जैसा है वैसा भान होता है। शब्द प्रमाण,
अब इसको कोई अलग वस्तु मत समझना। शब्द, शब्द का मतलब वेद का शब्द, वेद को ही शब्द बोलते हैं, यही शब्द है वास्तव में तो असली शब्द। ये जितने भी शब्द हैं जो हम प्रयोग करते हैं, ये तो इस संसार के व्यवहार के लिए हैं। और जो शब्द जो वेद कहता है वो इस संसार की बात नहीं कहता, वो तो इससे परे की बात कहता है। तो वो शब्द प्रमाण है, तो उससे ब्रह्म जैसा है वैसा पता लग जाता है, साफ दिखाई देने लगता है। तो सही चीज को दिखाना ये शब्द प्रमाण का काम है। ब्रह्म जैसा है वैसा प्रतीत करा देता है शब्द। श्रुति विचार से पता लगता है कि ब्रह्म कैसा है। श्रुति का विचार करो, वेद का विचार करो, एक ही चीज है श्रुति वेद। श्रुति जो है उन मंत्रों को बोल देते हैं जो वेद के अंदर है। ब्रह्म कैसा है, इसलिए सत्य ही वियत रूप से, वियत माने आकाश रूप से प्रतीत हो रहा है। सत्य ही आकाश रूप से प्रतीत हो रहा है। ब्रह्म ही वियत रूप से प्रतीत हो रहा है। इसी का चिंतन करना चाहिए बार बार। ये 66वें श्लोक का विस्तार हो गया। आपने कोई चर्चा करनी है तो बोलिए। अब आगे चलते हैं जी। फिर चिंतन की विधि क्या है, कैसे चिंतन करें, ये इसमें 67वें श्लोक में बताएंगे। पाठ करता हूं। भिन्ने वियत सती शब्द भेदाद बुद्धेश्च भेदतः वायुवादीश्व अनुवृत्तम सन् तु व्योमेति भेद धी। हाँ जी, स्वस्तिका जी। हाँ जी। भिन्ने वियत्सति शब्द भेदाद बुद्धेश्च भेदतः वायवादिष्वनुव्रतं सन् तु वयोमिति भेदधिः। ठीक, देखो ये जो है ना वियत शब्द बार बार आने से अब इसको याद करने की जरूरत नहीं पड़ी। वियत माने आकाश, याद हो गया, बस अर्थ भी याद हो गया। अर्थ समझ लेते हैं इसका। आकाश और सत्य अलग अलग है। क्यों अलग अलग है, इसके लिए बता रहे हैं कि क्यों अलग अलग है। शब्द भी अलग अलग है शब्द अलग है, आकाश शब्द अलग है कहो या सत कहो। सत शब्द अलग है और आकाश शब्द अलग है, तो दोनों शब्द अलग अलग हो गए। और इनसे जो बुद्धि बनती है, ज्ञान होता है ना, फिर आकाश से ज्ञान होगा, किस चीज का होगा, ये सारा वायुमंडल खाली जगह का ज्ञान होगा। और सत से क्या ज्ञान होगा, सत से यह ज्ञान होगा कि जो हमेशा रहने वाला है, जिसमें कोई खाली जगह नहीं है। आकाश में तो खाली जगह, उसमें कोई खाली जगह नहीं है। अर्थ भी अलग हो गया, शब्द भी अलग हो गए दोनों, और उनके अर्थ भी दोनों के अलग हो गए। तो चीज अलग हो गई कि नहीं हो गई। ये एक मापदंड है, तरीका है अलग अलग समझने का।
के शब्द भी अलग और उनका अर्थ यानी उनका जो ज्ञान होता है वो भी अलग। आकाश और सत्य दोनों भिन्न हो गए। हम लोग जो व्यवहार करते हैं हमेशा, तो है का तो प्रयोग हम हमेशा करते हैं। कैसे घड़ा है, कपड़ा है, लड्डू है, पेड़ा है, कुछ और जो भी चीज है लगा करके ही हम सारा व्यवहार करते हैं। परंतु कभी ये विचार करते हैं कि है क्या चीज है। घड़े का विचार कर लेंगे, घड़ा कैसा होता है, कौन बनाता है, किस चीज से बनता है। कपड़ा भी इसी तरह से कैसे बनता है, कपड़ा क्या होता है, लड्डू कैसे बनते हैं, पेड़े कैसे बनते हैं, सब विचार कर लेंगे। मगर है के बारे में कोई नहीं विचार करता कि है क्या चीज है, इसको तो छोड़ ही देते हैं। जबकि सारा व्यवहार हम है के साथ ही तो कर रहे हैं, सबके साथ है लगा रहे हैं, मगर है का कभी विचार नहीं किया। आकाश जैसे दिख रहा है, आकाश है, आकाश तो दिख गया, है तो नहीं दिखा। है के बारे में सोचा ही नहीं है कि भाई जब है बोल रहा हमने, तो जो चीज हम बोलते हैं उसके बारे में भी तो पता होना चाहिए क्या चीज है। वो तो दिख भी नहीं रहा है। आकाश है इसलिए लगता है कि माया से हमें इसमें अभिन्नता की प्रतीति हो रही है। आकाश के साथ जब है लगा है तो हमें ये लगता है कि दोनों चीजें ये एक ही हैं, आकाश भी और है भी। अभिन्नता कह रहे हैं ना, अभिन्नता माने भिन्न नहीं है, अभिन्नता की प्रतीति हो रही है, यानी अभिन्न है। इसी तरह से भ्रम से, ये भ्रम है कि दोनों चीजें एक जैसी है, नहीं है, एक ही है, नहीं है, एक ही नहीं है। भ्रम से जो दिख रहा है सांप लंबा दिख रहा है कि इतना में 1 मीटर लंबा सांस है, सांप है। लंबाई तो ठीक है, नाप ली हमने अंदाजे से, पर वो लंबाई है किसकी वास्तव में? सब की थोड़ी है, सब तो है ही नहीं, वहां पे रस्सी की लंबाई है। भ्रम ये हो रहा है कि सांप की लंबाई है ये। इसी प्रकार घड़ा है, कपड़ा है पना वो ब्रह्म का है पना जो है वो ब्रह्म का है। हमको लगता है कि आकाश है, आकाश का है पना है, आकाश का है पना तो है नहीं, तो ब्रह्म का है पना है। सद ब्रह्म के लिए, आकाश के लिए, सद ब्रह्म के लिए और आकाश के लिए दोनों हो गए ना शब्द, ये दोनों के शब्दों में भेद है। जब ये कहेंगे कि आकाश है तो दो शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं ना, दोनों के अर्थ अलग अलग होने चाहिए। दोनों के ज्ञानों में भी भेद है। आकाश और है, दोनों शब्द तो अलग हो गए, ज्ञान भी अलग हो गया। आकाश तो आकाश है, ये खाली जगह जो दिख रही है ये आकाश है, और है अलग चीज है। ज्ञान भी अलग ही हो गया, फिर बुद्धि में दोनों तरह का ज्ञान हो गया। आकाश का भी ज्ञान और है का भी ज्ञान, तो दोनों चीजें अलग अलग हो गई। अभी तो हम उसको एक ही समझ रहे थे कि आकाश है, एक ही शब्द है, एक शब्द तो है नहीं, अलग अलग है।
आकाश है वैसे ही पेड़ भी है। जैसे आकाश की बात समझी थी, ऐसे ही पेड़ की भी बात कहो, वैसे ही पेड़ भी है। यदि है और आकाश एक को कहने वाले शब्द होते, है और आकाश अगर एक ही होता, तो पेड़ है सुन करके अगर ये सुना कि वहां पेड़ है, पेड़ को आकाश समझते, पेड़ को आकाश समझते। है और आकाश एक ही बात बता रहे हैं, तो पेड़ को भी हम आकाश समझते। जब दोनों एक ही है तो आकाश ही समझो इसको, पेड़ को तो आकाश तो समझते नहीं है पेड़ को, दोनों अलग अलग है और घड़े की भी इसी तरह से अलग अलग बुद्धियां हैं, अलग अलग ज्ञान है अलग अलग ज्ञान है, घड़ा अलग ज्ञान है, दोनों के ज्ञानों में फर्क है। शब्द भेद भी है और बुद्धि भेद भी है। शब्द भेद तो शब्दों में अलग अलग है, अलगाव है शब्दों में, और बुद्धि भेद का मतलब है कि वो ज्ञान जो है वो भी अलग अलग हो रहा है, बुद्धि से ही तो ज्ञान होता है। शब्द और ज्ञान दोनों अलग होते हैं, वहां चीजें अलग होती है, वहां चीजें ही अलग होती है। जहाँ शब्द और ज्ञान एक होता है वहां चीज एक होती है, परंतु जहाँ शब्द अलग होता है और ज्ञान अलग होता है तो चीज भी अलग अलग होती है। इसी तरह से आकाश है, ये तो एकता यहाँ पर शब्द का भी भेद है और बुद्धि का भी है, ज्ञान का भी भेद है। बुद्धि भेद क्यों है, बुद्धि में भेद क्यों आया, ज्ञान में भेद क्यों हुआ? जैसे आकाश के साथ तो सत है लगा हुआ है, वैसे ही वायु के साथ भी है लगा हुआ है, तेज के साथ भी है लगा हुआ है, जल के साथ भी है लगा हुआ है, पृथ्वी के साथ भी है लगा हुआ है सब में अन्वित है। परंतु सबके साथ आकाश तो नहीं लगा हुआ, हाँ? कि पृथ्वी आकाश है, जल आकाश है, तेज आकाश है, ये तो नहीं लगा हुआ ना। ऐसा है तो सबके साथ लगा हुआ है, पर सबके साथ आकाश नहीं लगा हुआ। सोने का उदाहरण दिया, जैसे सोने का हार बाजूबंद भी बना देते हैं, बाजू में बैठ पहनने वाला, करधनी भी बना देते हैं, जो यहाँ कुल में तागड़ी जिसको कहते हैं पहनती थी लेडीज। बोर, बोर माने बोरला, सोने का बोरला भी बना देते हैं, जो राजस्थान वगैरह में माथे के ऊपर बोरला जरूर लगाते हैं, वो ये सुहाग की निशानी है। गाना भी गाते हैं कि मेरे बोरले की रखियो लाज, पति से बोलती है। सबके अंदर आकाश अन्वित नहीं है, सत्य तो सबके अंदर अन्वित है, आकाश सब में अन्वित नहीं है। आकाश को क्या कहा है, अवकाश रूप कहा है। अवकाश, आकाश में तो खाली जगह है, उसको कहा है अवकाश। आकाश खाली जगह को यानी अवकाश को आकाश कहा गया है। पृथ्वी तो पोली है नहीं, वो तो भुरभुरी है। जल भी पोला नहीं है, जल भी सॉलिड है। इसी प्रकार दोनों के भेद का ज्ञान हो रहा है, भेद हो रहा है कि नहीं दोनों में। आकाश जो है वो तो पोला है, खोखला है, पर जो सत है वो तो ठसाठस भरा हुआ है, उसमें तो कोई जगह है ही नहीं। ब्रह्म तो ठसाठस है, कोई जगह खाली बची ही नहीं है। तो दोनों के भेदों का भी ज्ञान हो रहा है और शब्द का भी ज्ञान हो रहा है। आकाश है में दो चीजों का के दो ज्ञान समझने चाहिए, एक सत है, एक आकाश है। शब्द भेद भी है और बुद्धि भेद भी है, यानी
ज्ञान भेद भी है, तो ये निश्चय कर लेना चाहिए। तो ये चिंतन की विधि बता दी कि कैसे चिंतन करना चाहिए। है को सब जगह हम लगा ही देते हैं, व्यवहार के अंदर हर जगह है लगा हुआ, हर एक चीज शब्द के अंदर। अलग अलग समझना चाहिए। तो शब्दों में भी भेद है और अर्थ में भी भेद है, यानी शब्दों में भी भेद है और उनके शब्द के अर्थ में भी भेद है, यानी इसको बुद्धि भेद भी कहते हैं। बुद्धि से ही तो अर्थ लगाया जाता है, ज्ञान लगाया जाता है, ज्ञान हुआ तो होता है। तो दोनों अलग अलग हैं। इसी चीज का चिंतन बार बार करना चाहिए कि है तो सब जगह विद्यमान है, पर आकाश तो सब जगह विद्यमान नहीं है। बस इसलिए आकाश सत्य नहीं है। सत्य क्या है? परमात्मा, सदरूप परमात्मा ही है। और लक्ष्य तो हमारा यही था कि सदरूप परमात्मा को ही जानो। बस वेद यही कहता है कि यही पुरुषार्थ है और कोई पुरुषार्थ नहीं। ठीक है जी, अब ये हमारा 67वां श्लोक भी जो हमारा टारगेट था वो पूरा हो गया। इसमें आपको चर्चा करनी है तो करिए। ये आप यही कहना चाहते हो ना कि है के होने से ये सारी चीजें हैं, चाहे वो आकाश हो, पृथ्वी हो, जल हो, अग्नि हो, ये सब है के होने से हैं। आकाश के होने से नहीं है। आकाश के होने से नहीं। और सबके साथ ये भी आकाश अच्छी तत्व बात है। बोल दी कि सबके साथ आकाश नहीं लगा, सबके साथ है हाँ, लगा है। वो चेतन तत्व, वो है है से तो। हम उसको बोलते हैं, और वो सबके साथ लगा हाँ, है। ठीक बात है। करते हैं जी, पूर्णाहुति करते हैं जी। हाँ, करिए करिए। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नारायण नारायण नारायण। 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 नारायण नारायण।